ब्राह्मण की बेटी। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी दो बेटियां थी, लक्ष्मी और नीलम। ब्राह्मण हमेशा कुछ न कुछ खाने की तलाश में रहता। एक दिन उसे पेठा खाने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी को अपनी इच्छा बताई। पत्नी ने कहा, वो तो ठीक है, पर पेठा के लिए घर में सामान कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं सब चीज़ों का जुगाड़ करता हूँ। उसने बहुत सोचा और अंत में वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। दिन भर इधर उधर से भिक्षा मांगकर वह देर रात को घर लौटा। उसकी पत्नी ने पेठा बनाना शुरू किया। एक भी पेठा इधर उधर ना हो जाए, इसलिए वह वहीं पास में बैठ गया। उसके हाथ में रस्सी का एक बड़ा टुकड़ा था। हर पेठा के लिए वह रस्सी में एक गांठ लगा देता। इस तरह प्रत्येक पीठे का वह हिसाब रख रहा था कि कितने पेठे बने हैं, ताकि एक भी पेठा कम न हो। लक्ष्मी और नीलम सो रही थी। पेठा बनने में आवाज़ होने से लक्ष्मी की नींद खुल गई। वह माँ के पास आकर बोली, मुझे भी एक पेठा दो माँ, बहुत भूख लगी है। ब्राह्मण की पत्नी जानती थी कि ब्राह्मण कितना पेटू है। उसने कहा, बेटी यह तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? लक्ष्मी ने पूछा। माँ ने कहा, इनमें से अगर तुमने एक भी खाया तो तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। तुम तो जानती हो अपने पिता को जंगल भेजेंगे तो भेजने दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे तो एक पेठा चाहिए। लक्ष्मी ने गुस्सा होते हुए कहा। मजबूरन माँ को एक पेठा देना पड़ा। लक्ष्मी बहुत खुश हुई। पेठा खाकर वह सो गई। कुछ देर बाद नीलम की भी नींद खुल गई। वह भी माँ के पास आकर पेठा मांगने लगी। माँ ने जब उसे टालना चाहा तो उसने भी प्रश्न किया। माँ ने उससे भी वही कहा जो नीलम को भी। माँ ने चुपके से एक पेठा दे दिया। पेठा खाकर नीलम अपनी दीदी के पास जाकर सो गई। ब्राह्मण की पत्नी सारी रात पेठा बनाती रही और ब्राह्मण छिपकर हिसाब रखता रहा। सारा पेठा बनते बनते सुबह हो गई। ब्राह्मण सारी रात नहीं सोया। पेठा खाने के लिए ब्राह्मण इतना उतावला था कि बिना हाथ मुंह धोए केले का एक बड़ा पत्ता बिछाकर पत्नी को सारा पेठा लाने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने सभी पेठे को केले के पत्ते पर रख दिया। ब्राह्मण एक एक पेठा खाता जाता और रस्सी के एक एक गांठ खोलता जाता। दो पेठे कम पाकर उसने चिल्लाकर पत्नी से कहा, समझ गया तुम्हारी चालाकी, तूने दो पेठे दोनों लड़कियों को दे दिए हैं ना। ये दोनों लड़कियां एक दिन मेरी जान लेकर रहेंगी। मेरे दो पेठे खा गई। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण ने दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे बुआ के घर लेकर चलते हैं। यह सुनकर दोनों ने आश्चर्य से पूछा, हमारी कोई बुआ भी नहीं है। यह तो हमें भी मालूम नहीं था। हाँ है, तुम्हें पहले बताया नहीं था। अब चलो जल्दी करो। बुआ के घर घूमने की बात सुनकर वे झट तैयार हो गई। ब्राह्मण की पत्नी सब देख समझ रही थी और चिंतित भी हो रही थी, पर ब्राह्मण के क्रोध के डर से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे पता था कि वह उन्हें कहाँ ले जाएगा। उन्हें पेठा देने के कारण वह मन ही मन स्वयं को कोसने लगी। ब्राह्मण दोनों बेटियों को सारा दिन इधर उधर घुमाता रहा। फिर उन्हें लेकर एक घने जंगल में पहुंचा। तब तक अंधेरा हो चुका था। दोनों बेटियों ने पूछा, बुआ का घर और कितनी दूर है पिताजी? ब्राह्मण बोला, बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन हम नहीं पाएंगे तो फिर तुम लोग उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो, मेरी गोद में सिर रखकर थोड़ा सो लो, फिर चले जाएंगे। दोनों बोली, ठीक है पिताजी। दोनों पिता की गोद में सिर रखकर सो गई। दोनों को सोते ही गहरी नींद आ गई। सुनहरा अवसर देख ब्राह्मण ने दोनों का सिर गोद से उठाकर उनके सिरों के नीचे दो ईंटें रख दी और उसके बाद जेब से एक शरबत की शीशी निकालकर उसको इधर उधर छिड़क दिया। उसने सोचा कि जब दोनों बेटियां उठेगी तो शरबत को खून समझकर सोचेंगी कि कोई बाघ उसके पिता को घायल कर उठाकर ले गया है। वह अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर घर वापस आ गया और सोचने लगा, आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। पहले नीलम की नींद खुली। अपने पिता को वहां न पाकर वह घबरा गई। उसने सोचा उन्होंने रात पेठा खाया था, इसलिए उसके पिता उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए हैं। उसने लक्ष्मी को जगाया। उसने विश्वास ही नहीं हुआ। वह चारों ओर फैले शरबत को खून समझकर बोल दी, लगता है पिता को बाघ उठाकर ले गया है, देखो चारों ओर खून है। लक्ष्मी ने पूछा, फिर हमारे माथे के नीचे नीचे ईंटें कहाँ से आई? हाँ, यह बात तो हमने सोची ही नहीं। नीलम ने कहा, तुम्हें याद है ना दीदी, हम पिताजी की गोद में सिर रखकर सोई थी। यदि बाघ पिताजी को ले गया होता तो हमारे सिर के नीचे ईंट कौन रख गया? जरूर पिताजी हमें जंगल में छोड़ गए हैं, लक्ष्मी ने कहा। लक्ष्मी की बात उसे सच लगी, परंतु वे क्या करे। लक्ष्मी ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, दीदी इस समय हमें बुद्धि से काम लेना होगा। रोने धोने से कोई लाभ नहीं होगा, वरना कोई जानवर आ जाएगा। पहले हमें किसी सुरक्षित रहने की जगह की खोज करनी चाहिए। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है, उसके नीचे में हम रात बिता सकते हैं। वहाँ कोई जानवर भी नहीं आ सकता। वे वहीं सो गई। सुबह दोनों उठी और वे जंगल से बाहर निकलने के लिए तेज कदमों से चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उनकी नज़र कुछ देव कन्याओं पर पड़ी। वे कोई पूजा कर रही थी। दोनों ने सोचा, दुर्गा पूजा तो 3 माह पूर्व ही हो चुकी है, दिवाली का समय भी अब नहीं है, फिर ये किसकी पूजा कर रही हैं? तभी किसी की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी, ये लोग सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं। क्यों? तो दोनों ने पूछा। दोनों उत्तर मिला, गरीबी से मुक्ति पाने के लिए। दोनों उस ओर बढ़ी। वहाँ उनके खड़े होते ही पूजा का कलश उठ गया। दोनों बहुत डर गई। देव कन्याएं चिल्ला उठी, कोई है ये पापी जिसने गलती की है।
दोनों बोली, हम बहुत मजबूर हैं। हमारे पिताजी कल रात हमें जंगल में छोड़कर चले गए। घूमते घूमते हम यहाँ तक आज पहुँची हैं। हम पर दया कीजिए, हमें घर जाना है। उनकी बात सुनकर देवकन्याओं का मन पिघल गया। उन्होंने कहा, जाओ सामने के तालाब में स्नान करके आओ, फिर हमारे साथ पूजा करना, तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। दोनों तालाब में स्नान करने गई। पानी में पैर रखते ही तालाब का सारा पानी सूख गया। उन दोनों लोगों ने वापस आकर देवकन्याओं को सारी बात बताई। तब तक देवकन्या ने दूब की एक अंगूठी तैयार कर उन्हें और दे दी और कहा, पहले इसे तालाब में फेंकना, फिर उसमें उतरना। किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और पानी फिर भर जाएगा। दोनों ने दूब की उस अंगूठी को उस तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और वे उसमें स्नान कर लौट आई। पूजा समाप्त होने पर देवकन्याओं ने उन्हें वर मांगना सिखाया। दोनों वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में एक जगह दोनों ने देखा कि एक छोटे से तालाब में ढेर सारा साग है। उन्हें साग तोड़ने की इच्छा हुई। दोनों ने जैसे ही तालाब की ओर पैर बढ़ाए, एक सोने का सिर नीलम के पैरों में उलझ गया। सिर लेकर लक्ष्मी ने उसे उठाकर कपड़ों में छिपा लिया। उसके बाद दोनों घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचने पर उनके पिता ने उस सोने के सिर को देखा तो वे चिल्लाते हुए बोले, क्या है यह? इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या हमें जेल भिजवाना है? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हम तो साग तोड़ने गई थी, वह हमें यहाँ पड़ा हुआ मिला। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, तुरंत इसे फेंक दो। ब्राह्मण ने तुरंत उसे फेंक दिया और घर आ गया। पर वह हैरान रह गया क्योंकि वह सिर फिर लौटकर आ गया। ब्राह्मण ने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी थी। लक्ष्मी और नीलम ने पूजा की सारी बातें अपने माता पिता को बताई। ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बातें सुनने के बाद बेटियों द्वारा लाए गए पूजा के कलश को घर में स्थापित कर दिया और वह भी उसकी पूजा करने लगी। देखते ही देखते उसके घर का सब कुछ बदल गया। ब्राह्मण की पत्नी को चांद सा पुत्र हुआ। भगवान की कृपा से नीलम का उस देश के राजा के साथ तथा लक्ष्मी का वहाँ के मंत्री के साथ विवाह हो गया। बेटियों के ससुराल जाने से पहले ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हाँ तो बेटी, तुम लोगों की कोई इच्छा है तो बोलो, मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। नीलम ने कहा, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई, खूब इच्छा हो रही है। लक्ष्मी ने कहा, आज माँ का आखिरी रविवार है, मैं भगवान पूजा करना चाहती हूँ, इसके लिए ज़रूरत का सारा सामान ला दीजिए। ब्राह्मण ने सारा सामान लाकर दे दिया। अपना काम निपटाकर दोनों पति के घर को रवाना हुई। लक्ष्मी ने जैसे ही दहलीज पर पैर रखा, दहलीज सोने की हो गई। ऐसी बहू पाकर सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना ही नहीं, नीलम को रानी बनाकर लाने के बाद से ही राजा के मानो बुरे दिन आ गए थे। कभी हाथीखाना में हाथी मरने लगे, कभी घोड़े। राज्य में चारों ओर महामारी फैल गई। लोगों ने आपस में कहना शुरू किया, ऐसी बहू तो कभी नहीं देखी। सब और रानी के बारे में बातें होने लगी। राजा को झटका लगा। एक तरफ उसके घर का यह बुरा हाल और दूसरी ओर मंत्री की दिन प्रतिदिन उन्नति। एक दिन राजा ने मंत्री से साफ शब्दों में पूछ लिया, यह सब कैसे हो रहा है भाई? मंत्री बोले, यह तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। राजा ने कहा, चाहे जो हो, यह बहू मुझे नहीं चाहिए, कल ही उसकी गर्दन कटवा देना। मंत्री धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन राजा का आदेश वह टाल नहीं सकता था। लाचार होकर जल्लाद को बुलाकर उसने राजा के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन जल्लाद को दया आ गई। उसने नीलम को लक्ष्मी के घर के सामने छोड़ दिया और एक कुत्ते को काटकर उसका खून राजा को दिखा दिया। लक्ष्मी ने बड़े प्यार से नीलम को अपने पास बैठाकर उसकी सारी बातें सुनी। फिर कहा, जानती हो दीदी, यह उस सब भगवान के द्वारा हुआ है। मैंने ससुराल आते वक्त भगवान की पूजा की थी और तुमने मछली खाई थी। बाद में नीलम ने भी भगवान की पूजा की और अब सब कुछ ठीक हो गया। अब राजा को भी पता चल गया। अब दोनों बहन खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।